हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं इस रूम में वीडियो बनाने आई हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि मैं इस रूम में भी वीडियो ज़रूर शूट करूँगी, तो आज ही मैंने शुरू कर दिया क्योंकि दूसरे रूम में मैंने बच्चे को सुलाया है। तो अगर मैं वहाँ पर शूट करती तो वो उठ जाता। और अभी की अगर बात करूँ तो अभी दिन का टाइम है और 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ डालने के लिए। तो फाइनली आज मैंने कहा थोड़ी बहुत गपशप ही कर लूँगी मैं। और अगर आपको बात बताऊं तो हमारे यहाँ गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और मैंने भी कॉटन के सूट डालना शुरू कर दिए हैं। मतलब अब स्वेटर वगैरह डालती हूँ, बट सुबह और शाम डाली हूँ। डिलीवरी के बाद मैंने एकदम से मतलब स्वेटर और सॉक्सी वगैरह डालना जारी रखा। अब मेरा बेबी 2 मंथ का हो गया है कंप्लीट, 1-2 दिन पहले ही हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा मतलब अब सब कुछ नॉर्मल होने को है। और वैसे तो मैं डालती हूँ, सुबह भी डालती हूँ और शाम के वक्त भी डालती हूँ क्योंकि थोड़ा रहता है सुबह और शाम को ठंड। और कल भी हमारे यहाँ बारिश हुई थी जिसके चलते मौसम ठंडा हो गया था। तो अभी इतना इतना नहीं है कि एकदम से सब कुछ रिकवर हो गया है, तो हम लोग भी खाना पीना और अपने कपड़े वगैरह पहले की तरह डालना शुरू कर देंगे। तो मैं और स्पेशली मम्मी भी मुझे बोलते रहते हैं कि अभी इतनी जल्दी से सब कुछ नहीं करना है ओपन, धीरे धीरे से। और ठंड की वजह से बच्चे को भी बीमार होने का डर रहता है जिसकी वजह से मैं कवर रहती हूँ। लेकिन हाँ, गर्मी होती है, दिन के टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो उस टाइम थोड़ी स्वेटर वगैरह निकाल देती हूँ। अदरवाइज़ लगाना ज़रूरी है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही कोल्ड हुआ था मुझे और बच्चे को भी, तो दोबारा से लगने का भी डर रहता है जिसके चलते थोड़ा अपना ही अगर ध्यान रखा तो नहीं होती है प्रॉब्लम। और अगर अपनी बात करूं तो रिकवरी अच्छे से हो रही है, डे बाय डे सब कुछ अच्छा नॉर्मली हो रहा है। आज मैं नहाई भी थी और मैंने उनको बताया है कि आफ्टर डिलीवरी जल्दी जल्दी नहीं नहाते हैं हमारे यहाँ। मतलब 2-3-4 दिनों के बाद ही नहा सकते हैं क्योंकि ठंड लगने का डर रहता है। और अभी बच्चे भी छोटे होते हैं तो उन पे भी नहीं आ सकते हैं। तो वहाँ भी अभी खाना पीना भी हमारा बहुत लाइट होता है और जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम ना आए इसलिए नहाना वगैरह काफ़ी कम होता है अभी के टाइम में। और ऑयलिंग वगैरह हर टाइम लगानी ही पड़ती है अपने बालों के साथ, फेस के साथ। हमारे यहाँ तो फेस पे भी ऑयल लगाते हैं नहाने के बाद। कहते हैं, मम्मी कहते हैं कि हवा नहीं लगती है इससे, अगर फ़ैन भी लगा हो तो प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऑयलिंग करना ज़रूरी है और मैं काफ़ी ज़्यादा करती भी हूँ। और मैं मायके में भी काफ़ी ज़्यादा करती थी और मायके में तो मेरे सारे मतलब दादी हो गए, चाची वगैरह काफ़ी ज़्यादा बोलते थे कि ऑयल हर टाइम लगाए रखना है, अगर बाहर भी जा रहे हो तो ज़रूर ऑयल लगाना है। तो अभी भी वैसा ही है। वैसे तो मेरी डिलीवरी मार्च में हुई है तो उस टाइम नहीं प्रॉब्लम रहती है। जब सिमे के टाइम में मेरी डिलीवरी हुई थी जुलाई में, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और जून, मई ये महीने सबसे ज़्यादा डेंजर होते हैं गर्मी वाले। तो उन दिनों में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से गर्मी भी लगती थी और ऑयल लगा के काफ़ी ज़्यादा लगती थी जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। लेकिन अभी के टाइम में सेकंड डिलीवरी के टाइम में मेरी मौसम अच्छा था, मतलब ठंडा ठंडा ही था, तो अच्छे से हो गया। और फर्स्ट में तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत रही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ गई थी। और हुई भी मुझे से मैं जुलाई के मिड में थी, मतलब 15 जुलाई को हुई थी। तो उस टाइम तो मतलब एकदम गर्मी पिक पे होती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन उस टाइम भी सब कुछ नॉर्मली हो गया और अभी तो चलो फ़ैन वगैरह बंद है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अभी हमारे यहाँ फ़ैन शुरू नहीं हुए हैं और रीज़न यही है कि बीच में 1-2 दिन छोड़ के बारिश हो रही है तो ठंडा है माहौल तो अच्छा है। अदरवाइज़ तो फिर फ़ैन स्टार्ट होने ही वाले हैं, इस मंथ तो हो ही जाएंगे। लेकिन इतने भी में मेरा बच्चा मतलब ठीक रहेगा, उसकी हेल्थ भी ठीक है और अभी ज़रूरत भी नहीं है फ़ैन की। अगर हुई भी तो मैं कुछ दिनों तक सोचूंगी कि नहीं लगाऊं ताकि और थोड़ा बच्चा ठीक रहे और मेरी भी हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर्ली ठीक हो जाए। वैसे तो ठीक है लेकिन कहते हैं ना कि 6 मंथ तक अभी तक थोड़ा बहुत रहता ही है। तो इसी के चलते मैंने भी सोचा है कि थोड़ा अच्छे से ही रहूं, मतलब कवर रहने की कोशिश करती हूं। लेकिन बीच में थोड़ा बहुत हो ही जाता है और जब बाहर हवा वगैरह चलती है तो बिल्कुल बाहर जाना नहीं चाहिए। मैं भी नहीं जाती हूँ कभी। अब ऐसा होता है कि बच्चे के कपड़े वगैरह उठाने जाना हो तब भी नहीं उठाती हूँ क्योंकि मम्मी वगैरह मना करते हैं। और ठीक भी कहते हैं अगर आप लोग अभी थोड़ा अपना केयर करोगे तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर अपने खाने वगैरह की बात करूँ तो लाइट लाइट खाना सब कुछ शुरू हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्ट सिस्टम मेरा अभी ठीक नहीं है क्योंकि उसको जल्दी से ही मतलब उसका पेट अपसेट हो जाता है। तो उसके चलते मैं थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ, लेकिन डरते डरते खा रही हूँ ताकि वो जल्दी से मतलब डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद सब कुछ प्रॉपर हो जाएगा। और पानी भी मैं अभी गर्म ही पी रही हूँ। वैसे पानी का ऐसा इशू नहीं है, मतलब ठंडा भी पी सकती हूँ, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा गर्म ही पिया है तो अभी तक वैसे ही पी
रही हूँ प्रॉपर्ली, ठंडा शुरू नहीं किया है। और 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद मैं मतलब नॉर्मल पानी पीना भी शुरू कर दूँगी। अभी थोड़ा कम है और पानी भी थोड़ा कम पीती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी तो वैसे गर्मी कम है, अगर जब गर्मी पड़ जाती है ना तब पानी की ज़्यादा मतलब होता है कि पानी पीना है बार बार। बट अभी थोड़ा ठंडा मौसम है तो पानी नहीं इतना ज़्यादा मतलब पीती हूँ मैं, लेकिन कुछ टाइम में शुरू हो जाएगा वो भी अच्छे से। मतलब ये है कि मैक्सिमम 1 मंथ होता है बहुत ज़्यादा मतलब आपको ठीक होने के लिए। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके शुरू हो ही जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही है, मतलब मेरी फ़र्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में काफ़ी चेंजिंग था। वो मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगी, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस और सेकंड प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। ये तो मैंने आपको ये बताया कि मेरी डिलीवरी के बाद क्या क्या चेंजिंग हो गई है, मतलब हो रही है। वैसे तो मुझे पहले से ही पता था कि ये सब कुछ चेंज होने ही वाला है, क्योंकि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, सेकंड टाइम मैं मदर बनी हूँ, तो मुझे सब कुछ पहले से प्रॉपर पता था और रिकवर भी जल्दी हो गई। जब फर्स्ट टाइम होता है तब हमें बिल्कुल नहीं पता होता है, ना ही अंदाज़ा होता है कि क्या होने वाला है, जिसके चलते हम लोग थोड़ा हर काम केयरफुली करते हैं और मतलब डरते भी हैं, खुद से भी डरते हैं। क्योंकि जब मेरा फ़र्स्ट टाइम मेरा सीज़ेरियन हुआ था तो हमारे घर में मतलब ऐसा एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था कि मतलब ऑपरेशन वाले जो होते हैं उनको किस तरह से मतलब कैरी करना पड़ता है। क्योंकि मम्मी भी मेरे डिलीवरी के बाद ही बीमार पड़े थे, उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत रही हमें। बट अभी मम्मी ठीक हैं और मुझे भी पता था कि मैं किस तरह से अपने आप को जल्दी रिकवर कर पाऊँगी और क्या क्या करना है क्या नहीं, और जितना ज़्यादा मैं वॉक वगैरह करूँगी चलूँगी उतनी जल्दी से रिकवर हो जाऊँगी। जिसके चलते मैं मतलब अपने अभी के टाइम में बताऊँ तो जल्दी रिकवर हो गई थी फ़र्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। तो वो अलग से वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि फ़र्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में क्या क्या डिफरेंस थी और मेरी क्या क्या मतलब फीलिंग थी जब मैं फ़र्स्ट टाइम मदर बनी थी, और सेकंड टाइम में क्या क्या हुआ था। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो ऐसा है कि जैसे अभी अगर आपको बात बताऊँ तो मेरे बच्चे की सोने की रूटीन इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो बिल्कुल भी नहीं सोता है, ना ही दिन में ना ही रात में। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाला इशू बना हुआ है मेरे लिए और मम्मी के लिए भी। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी ना हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अभी मेरा काम वगैरह रूटीन से शुरू नहीं हुआ है, मतलब मैं काम नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत करती हूँ, मतलब जैसे बच्चे के कपड़े एडजस्ट कर लिए, उसको ऑयलिंग वगैरह कर ली, और ज़्यादा मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, सब कुछ मम्मी ही करते हैं। बट ऐसा है कि अगर अच्छी नींद ली हो आपने तो अगले दिन हम फ्रेश रहते हैं कुछ भी करने को। बट ऐसा है कि वो बिल्कुल नहीं सोता, ना दिन में ना रात में, और जिसकी वजह से मम्मी को भी नींद मम्मी की भी पूरी नहीं हो पा रही है। तो मम्मी के बीमार होने के मुझे लगते हैं चांसेस। तो मैं मम्मी को कहती हूँ कि आप अलग रूम में सोइए, बट वो नहीं सोते हैं, मेरे साथ ही होते हैं। और ऐसा है कि अगर दिन में भी बच्चे नींद ले लें और उसके बीच में मदर एक आध घंटे में सो लें हम लोग भी तो अच्छा रहता है। बट अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे की रूटीन बिल्कुल भी नहीं बन रही है। वो उसको मतलब सोने का पता ही नहीं है कि सोना क्या होता है। अगर सोएगा भी तो 10-15 मिनट के बीच में ही सोएगा, तो उस 15-10 मिनट में तो क्या कर लेंगे हम लोग। तो ये एक थोड़ी मेरे लिए और मम्मी के लिए प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि बच्चे की नींद तो नहीं हो रही पूरी, और जिसकी वजह से हमें भी प्रॉब्लम आ रही है। मैं और मम्मी रात को 12-12 के 1 बजे तक उसको गोद में लेकर ही बैठे रहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं सोता है और रोता ही रहता है। रात के टाइम में तो उसका रोने का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा रोता है रात को। तो फिर मैं और मम्मी सोचते हैं कि कहीं मेरे खाने पीने की वजह से तो नहीं। तो मम्मी कहते हैं तो अभी तो तूने कुछ खाना स्टार्ट नहीं किया है हैवीली, मतलब जो चीज़ें मना होती है वो खाना शुरू नहीं किया है, तभी से ऐसा कर रहा है। तो जब खाएगी तब क्या होगा। तो फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा तंग करने के बाद हम लोग भी थक जाते हैं, और शायद वो भी रोता रोता थक जाता है, तो काफ़ी लेट से सोता है और सुबह भी बहुत जल्दी उठ जाता है। मतलब पूरी नाइट में अगर आपको बताऊं तो सिर्फ 5 या 6 घंटे की ही नींद लेता है। तो जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी यही है कि अगर उसकी रूटीन अच्छे से बन जाएगी तो सब कुछ अच्छे नॉर्मली हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब प्रॉपर्ली नींद लेगा उसके बाद ही हमारी भी नींद कंप्लीट हो पाएगी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद शायद वो रूटीन में आ जाएगा, लेकिन अभी तो कोई उसका नहीं मुझे लग रहे हैं लक्षण, क्योंकि वो नहीं सोता, बिल्कुल नहीं सोता।
और कुछ टाइम के बाद जब उसको मतलब खाना वगैरह जो करवाते हैं, वो फंक्शन जो होता है वो करवाने के बाद भी शायद बच्चे ऐसा होता है कि उनकी रूटीन में चेंजिंग आ जाती है। वैसे हमने सुना था कि अगर रूम वगैरह चेंज कर एक रूम से दूसरे रूम में अगर बच्चे को शिफ्ट किया जाए तो भी बच्चे मतलब सोने बैठने का उनकी रूटीन बन जाती है। बट मेरे बच्चे के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फर्स्टली जब मैंने उसको डिलीवर किया था तो मैं अपने मायके में थी, तो मायके के बाद जब यहाँ पे आई हूँ तो अभी तक वो ऐसा नहीं है। तो ये तो छोटा सा व्लॉग जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी मेरा फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मेरे मतलब क्या क्या सिम्टम अलग अलग थे या सेम थे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और अभी ऐसा है कि बच्चा मेरा उठ गया है, जिसकी वजह से मैं जल्दी से दूसरे रूम से आ गई थी और कंप्लीट वहाँ पे नहीं हो पाया मेरा वीडियो। तो अभी के लिए बस यही है, और ये ही छोटी मोटी बातें हैं जो आपके साथ करनी थी आज मुझे, कि मेरी नाइट वगैरह कैसी है, क्या क्या चेंजिंग आ गई। और ये रो भी रहा है क्योंकि उठ गया है, अब इसको दूध चाहिए। तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।